अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, हैव अ गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जी आज है सुबह का तकरीबन 7:45 बजे का टाइम और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए निकल चुके हैं। और हो गए। इब्राहिम बिल्कुल भी ना तो व्लॉग स्टार्ट कर पा रहा है और ना ही एंड कर रहा है, ना ही उसकी वो शरारतें व्लॉग में रिकॉर्ड हो रही हैं। और असल में इब्राहिम की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों से ख़राब चल रही है। डॉक्टर को भी चेक करवाया है, मेडिसिन ली है। तो बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को भी आफ़ियत वाली सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो में जिस तरह की भी महरूमी है अल्लाह ताला उस महरूमी को दूर करे। जिसको जॉब की ज़रूरत है अल्लाह ताला उन्हें जॉब दे, जिनको कारोबार की नीड है अल्लाह ताला उनको कारोबार दे, जिनको सुकून चाहिए अल्लाह ताला उन लोगों को सुकून दे। ये मेरी ये दुआ है। और जी बस अब आज के दिन की रूटीन से शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज मुझे एक बात, जो अच्छी बात कहते हैं, आपको कोई अच्छी बात पता चले तो आप दूसरों से शेयर करें कि अगर कोई भी इससे फ़ायदा हासिल करे तो हमारे लिए भी सवाब जारिया बनता है। मैंने कल ही जो है वो एक किताब में पढ़ा कि या ज़ाहिर अगर आप अपने घर की दीवारों पे लिख के लगा दें तो जैसे ये ज़लज़ला वग़ैरह और इन चीज़ों से मतलब आते हैं तो घर के गिरने या तबाह होने का ख़दशा नहीं होता। और एक चीज़ और, या वाली हो, अगर आप एक मिट्टी के या प्लास्टिक के नए बर्तन में लिख के उसके अंदर पानी डाल के रख दें और उसके बाद जो है वह तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो सारा पानी घर की दीवारों पे छिड़काएं तो अल्लाह ताला घर से जो है वो बेबरकतियों को, परेशानियों को दूर फरमाता है। तो ये तो थी आज की एक अच्छी बात जो मैंने जो है वो सीखी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। अच्छा जी, नबील नाश्ता करके चले गए थे हम सब जो है वो। उसके बाद मैं भी सो गई थी, अलिया और अनाबिया सो रही थी। अभी अलिया और अनाबिया उठी हैं और मैंने नाश्ते का सामान मंगवाया, तो अब मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और साथ साथ आजकल हमारे यहाँ इस टाइम लाइट नहीं जाती, तो इस टाइम जो है वो मैं फिर उठ के थोड़ा सा टीवी चला लेती हूँ और टीवी देख रही होती हूँ, साथ साथ अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। और अनाबिया उठ के फिडर पी रही हैं अभी, और अनाबिया एज़ यूजुअल टोकरी में बैठ के फिडर पी रही है। दूध की मेरे पास मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई है। आज या कल में मैं आप लोगों को जो है वो देसी घी निकालने की रेसिपी भी बताऊंगी कि मैं किस तरह देसी घी निकालती हूँ, उसका तरीका। और अभी मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, दैन साथ साथ बच्चों का दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ और नाश्ते का सामान समेटती हूँ और साथ नाश्ता बनाती हूँ। फिर मिलता आ गया। चलें जल्दी से शूज वूज उतारें, आ जाए। Many minutes later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं तो वक्त गया स्कूल से आया हूँ। कल भी हम सोते थे, आज भी। क्या आ जाओ ना। मैं जुमे की तैयारी में हूँ और अभी जुमे की तैयारियाँ खत्म। बुरहान आपका इमामा खराब। बुरहान का, मेरी और बुरहान की तो बस बुरहान की एक रहती है, इमामा खराब हो गए और मैं चला मस्जिद की तरफ। बुरहान रुको, बाबा बस आ रहे हैं, उनके साथ जाओ। अच्छे वाला वजू लगा रहे तो बहुत अच्छी खुशबू है बाहर का है। बाहर के क्या होता है बेटे, अच्छी चीज कहीं की भी हो सकती है। ओ बस बस बस, मैंने तो अपने मामे को बिरयानी बना रहे हैं। सिंधी सिंधी सियास
छिंदी। कौन सी? छिंदी। छिंदी। और मैं एप्पल भी डालने वाला हूँ गाइस। गाइस बुरहान जो है वो एप्पल डालेगा बिरयानी में। हाँ, और मैं पकाऊंगा भी गोल गोल। कैसे बुरहान, कैसे पकाओगे? ऐसे ऐसे 2 दिन हो गए बुरहान यहाँ पे चेयर रख के अपने बाबा से जो है वो कुकिंग की क्लासेस ले रहा है। हाँ, और फिर कहता है मैं मम्मा बना के अपने हाथों से खिलाऊंगा आप लोगों को। कल सालन आज फिर तो मैं बनाकर खिलाऊंगा। अच्छा, रात हमारे यहाँ दाल गोश्त भी था, चावल थे, लेकिन इन 2 लोगों ने, मतलब ये बाप बेटा ने मिलके एक बहुत ही मज़ेदार सी कोई डिश तैयार की थी, बोनलेस। और मैंने सबको हाथ से बनाकर खिलाया था। हाँ, और बानी ने बना के और सबको हाथ से, अपने हाथ से खिलाया था। हाँ जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे, अच्छा खोलो खोलो ये और मतलब वो अनाबिया रो रही है, लेकिन वो इतना हंस रही है, बंद करने पे उसको इतनी हंसी आ रही है। इब्राहिम चलो बेटे अब निकालो, मैं कपड़े रखूंगी, बस अब बहुत हो गया। क्या हो रहा है? ये अंदर घुस के हटना जरा, क्या हो रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है तुम्हें? कितना खुश बैठी हुई है बड़ा मज़े से। बच्चों के पापा की अलमारी सेट करने के लिए मैंने कपड़े निकाले थे और यहाँ इन लोगों की शरारतें स्टार्ट हो गई थी। अलिया और अनाबिया अंदर बैठ के इतना खुश थी, बहुत ही कोई इन लोगों को मज़े आ रहे थे यहाँ पे। तो बस आज मैंने जो है वो इनके बाबा के सर्दियों वाले और गर्मियों के सब कपड़े जो हैं वो सेटिंग करके रख दिए थे उनकी कबर्ड में। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वो आज सो गए हैं। आज मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी। एक तो इब्राहिम की तबीयत का था, इनको देखना, सेकंड जो है वो आज मैं नबील की सारी अलमारी जो है वो सेट करी थी उनके सर्दियों वाले कपड़े निकाल के, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है और वो जब रात में मतलब सुबह भी जाते हैं बाइक पे और रात को जब भी आते हैं तो उससे ये होता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए आज मैंने जो है वो उनकी अलमारी सारी सेट करी है और उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया कुछ। फिर ये था कि व्लॉग वगैरह एडिट करना था। बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग को भी टाइम से एडिट करना, तो अक्सर जो है वो मुझे लेट हो जाता है और अक्सर एक 2 दिन का गैप भी आ जाता है बीच में। है वो मैं बिल्कुल फ़ारिग होकर बैठी हूँ, क्योंकि आज वैसे मेरे चारों बच्चे बहुत जल्दी सो गए। अलिया और अनाबिया को शाम में मैंने सोने नहीं दिया था। अलिया सो गई थी, सॉरी, अनाबिया को मैंने सोने नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि वो फिर रात को बहुत देर तक जागती है और फिर मुझे भी नहीं सोने देती। तो और अलिया जो है वो दोपहर में सोई थी, लेकिन वो भी आज शाम से जाग रही थी, इसलिए आज वो भी जल्दी सो गई है। वरना कभी तो ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जागती हैं ये लोग। और इब्राहिम भी लेट जागते हैं। बुरहान का होता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं स्कूल के लिए, तो या तो वो दोपहर में सो जाएं, शाम में सो जाएं तो ठीक, वरना फिर जो है वो रात में जल्दी सो जाते हैं। तो की वीडियो जो है वो खालिस्तान लेडीज़ के लिए ही है। इसलिए लेडीज़ के लिए है कि आज मैं करवाने वाली हूँ अपने वैनिटी बॉक्स का टूर। और उस मेकअप तो आपको पता है हर औरत को पसंद होता है, मतलब बहुत कम ऐसी लेडीज़ होंगी जिनको मेकअप ना पसंद हो, ज्वेलरी ना पसंद हो। और मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो सिरे से जो है वो अच्छे कपड़े, जूते, हैंड बैग्स, मेकअप, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का बड़ा शौक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे शौक़ पूरे भी करते हैं। और कभी उन्होंने किसी चीज़ से मुंह नहीं बनाया कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या तुमने ऐसा मेकअप कर लिया, या तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए। ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ है, बल्कि हमेशा मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उनकी चॉइस के, उनकी पसंद के पहनूं, और वो हमेशा हर चीज़ मेरी पसंद पे छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम देखो, जो तुम्हें जैसे तुम खुश हो तुम वो करो। और
ही सेज के ये औरतों के मामलात हैं, तुम जैसे जो है वो सेटिस्फाई होती हो तो तुम वो करो, तो जैसे मैं सेटिस्फाई होती हूँ मैं करती हूँ। तो लेकिन ये है कि मेकअप तो हर औरत को जो है वो अच्छा लगता है, और बहुत सारी लेडीज़ होंगी मेरी तरह जिनके पास बहुत स्टॉक होगा, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास मुनासिब है। मैं पहले बहुत रखती थी मेकअप मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी पहले, और बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह वो, लेकिन ज्वेलरी तो अभी भी मेरे पास बहुत है, नो डाउट। लेकिन मेकअप जो है वो मैंने थोड़ा लिमिटेड कर लिया है। लिमिटेड ऐसे कि मैंने अभी पिछले चंद मंथ पहले, कुछ माह पहले ही मैंने अपना वैनिटी बॉक्स जो है वो अपडेट किया था, और लेकिन अब मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मैंने मज़ीद उसमें कुछ भी जो है वो नहीं एडिटिंग की, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिया। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे पास काफ़ी सामान है, और आज मैं आप लोगों को अपना मेकअप का सामान दिखाती हूँ, और कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि मैंने कहाँ से चीज़ें परचेज। इसके अलावा भी बहुत सारा एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा सामान है, बट जो मेरा ये वाला वैनिटी बॉक्स है उसमें मैं जो है वो मखसूस चीज़ें रखती हूँ, और वो वाली चीज़ें जो मेरे यूज़ में आने वाली हों, जो रोज़मर्रा के मेरे यूज़ में हो। रोज़मर्रा मतलब जब मुझे तैयार होना हो बहुत इजीली, मतलब जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलते हैं। और जी ये है मेकअप बॉक्स जो मैंने कस्टमाइज़ कराया है, और कराया कहाँ से है उस पेज के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया, और इसमें मेरा नेम प्रिंट है, और एक मैंने ये पाउच रखा हुआ है जिसमें ब्रशेज़ हैं, और ये जो है ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और जी जनाब, तो लेट्स ओपन दी माई वैनिटी बॉक्स। और ये इसका इस तरह से यहाँ से लॉक भी लग सकता है, साथ इसकी की भी उन्होंने दी थी, और बहुत ही ऑसम जो है वो मुझे ये लगा था। अच्छा जी, यहाँ जो है ये बॉबी ब्राउन की आईब्रो जेल है जो कि बहुत बेस्ट है, बहुत। और ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये लाइनर है, ये मैंने मार्केट से लिया था। इस कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन यह है कि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा बॉबी ब्राउन वाली आई जेल, मतलब आईब्रो जेल लेने से पहले मैंने ये लिए थे मार्केट से। मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे जो है वो कोई भी आईब्रो जेल वगैरह दिखा दें, तो उन्होंने ये दिखाए थे हुदा ब्यूटी के, और ये एक उसमें थे एक लाइनर, और आई थिंक दोनों ही लाइनर टाइप ही हैं, एज अ लाइनर भी यूज़ हो सकते हैं, आईब्रो के उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ जो है ये, अच्छा जी, ये लशेस का जो है वो ब्लशन है, और बहुत बहुत ऑसम है। और ये है कि मेरे इसमें जो है आपको तकरीबन ज़्यादातर पिंक और पीच की कलेक्शन ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि नॉर्मली कहीं पे भी आना जाना हो या घर में मैं तैयार हूँ तो वो जस्ट मैं यही दो कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत डार्क शेड्स मुझे इतने नहीं पसंद है, ज़्यादातर जो है वो यही यूज़ होता है। और डार्क शेड में अगर मैं कभी मूड हो भी तो जस्ट रेड लिपस्टिक बस, उसके अलावा आई शेड या ये चीज़ें मैं इतना ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करती। हाँ, ये है कि कोई शादी वगैरह में जाना हो तो फिर एक अलग बात है कि स्मोकी मेकअप या शिमरी मेकअप या इस टाइप का कुछ करना हो तो उसमें थोड़ा हो जाए। और बाकी ये दोनों मेरे पास जो है वो लशेस के ही हैं, और एक जो है वो डियाना और ब्लश ग्लो का है, और यहाँ जो है वो लशेस की लिपस्टिक है। और मैंने जो है वो सबके नेम और नंबर जो है वो लिख दिए हैं इस पे स्क्रीन पे ही, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद इनके नंबर वगैरह आएंगे, लेकिन जो है उसके लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से शायद वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब नज़र आए, तो इसलिए मैंने सबके नंबर वगैरह मेंशन कर दिए हैं। और ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, कुछ बहुत जो है वो ऑसम है, और इसमें भी आपको यही नज़र आएंगे, ज़्यादातर पिंक के डिफरेंट शेड्स हैं, मतलब पिंक और पीच के बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास। और उसके अलावा जो है वो रेड और इस तरह है। और ये भी देखें, ये वेरी पीची इसका नेम है, लशियस ब्रांड है, और ये बहुत ऑसम लिपस्टिक है, मतलब शेड बहुत ही प्यारा है इसका, ये थोड़ा पीच और ब्राउन, लाइट ब्राउन जैसा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा इसका है। और ये वाला जो है ये मैंने लिया था, फेसबुक पे पेज है होलसेल मेकअप के नेम से, तो वहाँ से ये मैंने मंगवाया था। इसका भी शेड अच्छा है, बट ये है कि ये इतना मेरे यूज़ में नहीं आता। ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं अनाबिया और अलिया जब मुझे मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे तंग कर रही हूँ तो उनके हाथ में पकड़ा देती हूँ लेके घूमती रहती हैं।
तो जी यहाँ जो है ये वाला सेक्शन, ये यहाँ पे मेरे कंटूर और हाइलाइटर का है, और ये जो है मेकअप ग्लिमर्स का रोज़ गोल्ड शेड है। ये मैंने मेकअप ग्लिमर्स के पेज से मंगवाया था। फेसबुक पे इनका पेज है मेकअप ग्लिमर्स के नाम से, और बहुत इनकी मतलब जो इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी है। मैंने 2 मंगवाए थे ये शेड्स, एक तो ये था हाइलाइटर का शेड और एक मैंने मंगवाया था कंट्रोलिंग का शेड। तो ये अब मेरा ये शेड तो खैर मुझसे ही गिर के टूट गया था, लेकिन ये है कि बहुत औसम है और काफ़ी टाइम हो गया इनको यूज़ करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ जो है वो बनाना सतरंगी वालों का जो ब्रांड है टॉप फेस के नाम से, उसका लिक्विड हाइलाइटर है, और इसकी तो पिगमेंटेशन का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत आला पिगमेंटेशन है इसकी। और जी यहाँ जो है वो ये भी मैंने होलसेल मेकअप के नेम से जो पेज है, ये कुछ चीज़ें वहाँ से मंगवाई थी। अच्छी हैं ये भी, ऐसा नहीं है कि यूज़ करने के काबिल ना हो, अच्छी हैं, आम रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये हाइलाइटर था, और ये जो है वो कंटूरिंग और हाइलाइटर पैलेट है ये भी, लेकिन ये क्रीमी हाइलाइटर और कंटूरिंग है ये दोनों, मतलब इसमें जो शेड है किट के अंदर। और जी यहाँ ये मस्कारा है मेरे पास, ये DMGM का मस्कारा है, और इट्स ऑसम। इतना अच्छा वॉल्यूम आता है आई लैशेज़ पे कि अगर आपने जैसे किसी की आई लैशेज़ लंबी हों और वो आर्टिफिशियल आई लैशेज़ ना भी यूज़ करें और जस्ट ये मस्कारा लगा लें तो बेस्ट है। और उसके अलावा सेकंड जो था वो मिस रोज़ का था। मिस रोज़ का ये है कि मैं बहुत आम नॉर्मली रूटीन में, जैसे अगर मैं घर में रेडी हुई हूँ या जस्ट कहीं आना जाना नॉर्मली हो तो वो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर किसी शादी वगैरह में हो तो वो फिर DMGM का यूज़ करती हूँ। और यहाँ जो है वो ये क्रीमी आईब्रो जेल है, और ये स्वीट टच का वाइट लाइनर है, और एक मेरे पास जो है वो मिस रोज़ की वाइट पेंसिल है। तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन स्वीट टच का ये है कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है वाइट कलर के लाइनर की। बाकी ये कुछ जो है वो मेरे पास पेंसिल्स हैं, मतलब काजल पेंसिल्स हैं जिसमें वाइट है, स्किन कलर की है, और एक ब्लैक कलर की है। ब्लैक में जो है वो मैं यूज़ करती हूँ उसकी स्वीट टच की, बहुत ऑसम है ब्लैक में। और जी इसका जो थर्ड नीचे वाला सेक्शन है सबसे, यहाँ जो है वो लिपस्टिक्स हैं मेरी, कुछ क्रायॉन्स हैं, और एक जो है वो मैंने हाइलाइटर रखा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छे हैं क्रायॉन्स। और एक इसमें पीची ब्राउन सा कलर है, और एक जो है वो पिंक कलर है, ये 2। और उसके अलावा जो है वो ये बहुत ऑसम चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये है ब्यूटी वर्ल्ड का पेज फेसबुक पे है, और बहुत ऑसम है। सिद्रा नाम है इनका, जो ये मतलब उनका अपना ब्रांड, उन्होंने ये हाइलाइटर और लाइनर्स वगैरह का निकाला है, तो ये बहुत ऑसम है इनका। इसमें ये है कि ये वाइट कलर का हाइलाइटर है, ब्राउन कलर लाइट कॉपर सा जो कलर है ये आई शेड है। तो मतलब नॉर्मली जैसे आप रेडी हो रहे हो तो जल्दी से जो है वो आई शेड और मतलब हाइलाइटर एक ही इसमें मिल जाता है। और ये है मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट रेड कलर की लिपस्टिक, वरना अमूमन ये है कि यूज़ तो मैं बहुत कम करती हूँ, बट ये बहुत बेस्ट शेड है। और जी ये जो है वो मिस रोज़ का एक पेज था जहाँ से मैंने ये लिपस्टिक्स मंगवाई थी, और जो कलर्स मंगवाए थे उन्होंने बिल्कुल वो नहीं भेजे। और सेकंड ये कि मिस रोज़ का ओरिजिनल पेज था ही नहीं, बट उन्होंने जो है वो वेबसाइट बनाई हुई थी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, बट यहाँ ब्लंडर हुआ था और बड़े ही कोई पैड़े शेड उन्होंने मुझे भेजे थे जो मतलब मुझे इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि जो मैंने पिंक के डिफरेंट शेड्स थे, पीच के, ब्राउन के बहुत अच्छे अच्छे शेड थे, वो ऑर्डर किए थे, बड़े बकवास भेजे उन्होंने। और यहाँ जो है वो ये कंटूरिंग का शेड है, और ये बहुत ही कोई ऑसम है, और ये पाकिस्तान का है भी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और ये मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, उनके पास ये आया था तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये बहुत ज़बरदस्त है कंटूरिंग शेड। अच्छा जी यहाँ आते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स की तरफ। ये DMGM का शेड है 507 एंड आउट क्लास शेड है। आप यकीन करें ये लिपस्टिक्स मेरी मैंने आई थिंक
दो दफ़ा ख़त्म हो गई, तीसरी दफ़ा मंगवाई और बहुत औसम। यहाँ ये जो है ये स्वीट टच का शेड है और ये पिंक है, लेकिन ये डिफरेंट उसके साथ यूज़ हो जाता है। ये मेबलिन का पीच शेड है, ये मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ है, बट यार इसकी क्वालिटी अभी भी जो है ना वो फ्रेश ही है। मतलब जैसे बहुत पुराना शेड हो जाए तो स्मेल आने लग जाती है, या मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे थोड़ा ख़राब हो गया, एक्सपायरी। लेकिन इसका ऐसा कोई शेड वो नहीं है, मेबलिन का बहुत औसम शेड है। और जी ये स्वीट टच का शेड है और ये भी मेरा फेवरेट शेड है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ जो है ये मेरे लाइनर्स हैं हुदा के, और एक ये है, ये इसका ब्रांड नेम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा और मिट भी गया उसके ऊपर से, इसलिए लेबर। लेकिन इसकी जो है ना मार्कर लाइनर है, बट बहुत अच्छी इसकी, जब इसको अप्लाई करो तो इतना बारीक बारीक अच्छा सा लाइनर लगता है। बाकी यही कुछ काजल वाजल के शेड्स हैं। और जी ये मेरा मोस्ट फेवरेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, स्वीट टच का ब्लैक काजल पेंसिल। यार इतनी कोई अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब ये यूज़ करने में इसकी पिगमेंटेशन देखें ऐसी बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। और ये DMGM के शेड्स हैं, क्रायन स्टाइल में, बट बहुत औसम है। और ये कुछ और क्रायन्स हैं मेरे पास, और एक ये भी DMGM का है, और ये पीच कलर में और पिंक कलर में। वही आपको पीच और पिंक की इतनी कोई क्वालिटी मिलेगी मेरे पास, क्योंकि मेरे ये फेवरेट शेड्स हैं मेकअप के उसमें, जो मतलब बिल्कुल जो है ना वो नेचुरल सा टच हो मेकअप में, या सॉफ्ट लुक हो तो अच्छा लगता है। और एक ये शेड है 508, ये भी इसी तरह जो है ना वो ब्राउन का बहुत लाइट शेड है, बहुत लाइट, कि ये लगाओ तो इतना कोई अच्छा लुक आता है फेस का, मतलब सॉफ्ट मेकअप के लिए ये ऑसम है। ये DMGM की जो लिपस्टिक्स हैं, इन एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, वरना मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मेरे मतलब लिपस्टिक फैल बहुत जल्दी जाती है यहाँ, लेकिन ये बहुत बेस्ट शेड है, ना ये फैलते हैं और ना जो है वो ये उतरते हैं। ये बहुत औसम है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है और दूसरा मॉइस्चराइजिंग भी है, तो इसलिए ये बेस्ट लिपस्टिक्स हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। अच्छा जी, अब आते हैं फेस पाउडर की तरफ। तो बहुत पहले से मैं जो है वो स्वीट टच का ही यूज़ करती हूँ, और स्वीट टच में नेचुरल कलर या W1 शेड, ये बहुत औसम है, लेकिन अब W1 में नहीं आता है, अब ज़्यादा जो है वो नेचुरल कलर के नेम से है, ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ जो है वो स्वीट टच की BB क्रीम, जो लोग बहुत परेशान हों कि हम कौन सी बेस यूज़ करें या हमारे फेस पे कोई सही नहीं रहती, यार मैं उन्हें जो है वो ये मशवरा दूंगी कि स्वीट टच यूज़ करें। वैसे मेरे पास ये मेबलिन की भी है और एक दो और भी हैं, जो दूसरा वाला मेरा ब्यूटी बॉक्स है, मतलब वैनिटी बॉक्स है, उसके अंदर है, बट जो बेस्ट है वो स्वीट टच की है। और इसका जो मेरी स्किन के हिसाब से कलर जो है वो 1W में यूज़ करती हूँ, और ये इतना अच्छा है, मतलब नॉर्मली हम इसकी एप्लीकेशन करो तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ DMGM के जो हैं वो ये डिफरेंट शेड्स हैं, जिनके मैंने नंबर भी मेंशन कर दिए हैं। ये बहुत औसम है, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका कोई जवाब नहीं है सीरियसली। मतलब ये जो लिप ग्लॉसेस हैं बहुत मुझे बहुत पसंद हैं, शेड्स भी मेरी मर्ज़ी के अच्छे वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है ये मेरे पास स्वीट टच के हैं, इनके ये नंबर्स नहीं हैं, इनके नेम्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। ये तीनों शेड बहुत आला है, और तीनों क्या खैर इनकी भी जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, मतलब इनका बहुत ही क्रीमी लिप ग्लोज हैं ये, और ये भी जो है वो शेड्स जब लगते हैं तो एक अलग ही लुक आता है इनका, बहुत औसम है ये। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छे, मतलब इनके साथ लुक भी बहुत अच्छा आता है, और दूसरा जो है वो ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ जाते हैं मेरे वैनिटी बॉक्स के लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें मेरे डिफरेंट पैलेट्स हैं, जिनमें हाइलाइटर और आई शेडो और कंटूरिंग पैलेट है। अच्छा जी, ये वाला तो जो है वो हाइलाइटर पैलेट है, ये भी मैंने ब्यूटी वर्ल्ड से मंगवाया था। ब्यूटी वर्ल्ड के नेम जो है वो पेज है फेसबुक पे, और बहुत बहुत औसम है। इनकी हाइलाइटर की कलेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इनके पास जो है इनके हाइलाइटर्स की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि इनके पास लाइनर्स भी हैं, वो भी बहुत आला हैं। अच्छा जी, ये भी मैंने ब्यूटी वर्ल्ड से ही मंगवाई थी। ये जो है हुदा की
आई थिंक नॉटी न्यूड नेम से है पैलेट, और इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट मतलब है, ब्रॉन्ज में है इसके शेड्स। और ये मेरे आम तौर पे काफ़ी यूज़ में रहती है, वो आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और जी ये वाला पैलेट जो है ये कंटूरिंग पैलेट है, ये भी ब्रॉन्ज में शेड्स हैं, इसमें कंटूरिंग शेड्स भी हैं और हाइलाइटर शेड्स भी हैं, और तकरीबन सब मैंने आपको दिखा दिया है। और दी लास्ट वन मेरी मोस्ट फेवरेट लंदन मेट्रोपोलिस के नेम से ये पैलेट है, और ये बहुत ऑसम है। मैंने ये मंगवाया है मेकअप सिटी से, ऑनलाइन मंगवाया था, और इसके जो है शेड्स की पिगमेंटेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत आला है। बट एक चीज़ ये भी है कि इसमें वो सारे शेड्स हैं कि जिससे आप हर तरह का मेकअप कर सकते हैं, मतलब स्मोकी, शिमरी, जो जिस तरह का भी शेड हो, लाइट डार्क, सब आप कर सकते हैं। तो ये पैलेट आपके पास हो तो फिर जो है वो किसी और पैलेट की इतनी नीड नहीं होती है। तो जी ये था मेरा वैनिटी बॉक्स, और इसका एक प्रॉब्लम बहुत है, इसमें ज़रा सी भी कोई सेटिंग आउट हो जाए तो बस फिर उसके बंद होने का बड़ा इशू होता है, तो बड़े तरीके से ही रखनी पड़ती हैं इसमें सब चीज़ें। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जी तो ये थी मेरी सारी मेकअप की कलेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे बेटे को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, क्योंकि आज उनका सेगमेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई उनकी तबीयत की वजह से। वो सुबह से बहुत अनफिट सा और बिल्कुल मतलब गिरी तबीयत थी उसकी, इस तरह से था। अभी दवाई देख के उसको सुलाया है, तो बस उसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, और हम सबको, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जी कितना सुकून से आज मैंने आपको अपना पूरा वैनिटी बॉक्स दिखा दिया, वरना अगर अलिया या अनाबिया जाग रही होती हैं तो मेरा तो तैयार होना भी बहुत मुश्किल होता है, जबकि ये हाइट पे पड़ा हुआ होता है, मतलब ड्रेसिंग पे। बट इसके बावजूद एक उधर से हाथ ऊपर करके जो है वो जो चीज़ हाथ में है बस निकाल ली, दूसरी उधर से लगी हुई होती है। तो बेटियों की यही एक रौनक होती है, और यही है शौक़ उनके। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।